नहीं तो हम कि अच्छी ट्रेनिंग पाकिस्तान दे के सकते हैं या पीसीबी सपोर्ट कर सकता है, राइट? तो मेरा ख्याल है कि अगर इतनी ही पैसे के साथ और अच्छे कोचेस के साथ टीमें बन सकती हैं आयशा, तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब की बड़ी ख्वाहिश है, अरब ममालिक की बड़ी ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। आपने कितनी अच्छी क्रिकेट खेली है, उनमें ये एबिलिटी हमसे थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि अगर हम 2 से 3 विकेट गिरते हैं तो हम थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं, लेकिन अगर इंडिया को देखें तो इंडिया अटैकिंग पे जाता है। ये फर्क खत्म करना पड़ेगा पाकिस्तान को। इंडिया ने अभी से जो है वो इस पे काम करना शुरू कर दिया, और यही वजह है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे मिस्टर कूल एक चैंपियन कैप्टन को उन्होंने एज ए मेंटोर भेजने का फैसला किया। तो ये जो नई चीज सामने आ रही है और इंटरेस्टिंग भी लग रही है, या ये जो चाइना की टीम बनाने की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि कितना सक्सेसफुल रहेगा ये वाला वेंचर, और कितनी इंपॉर्टेंस हम बढ़ा सकते हैं चाइना को क्रिकेट में ला करके, और आईसीसी में हमारी वर्थ जो है वो कितनी बढ़ सकती है अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है जिस तरीके से कहा जा रहा है? हाँ, गालिबन आयशा जो बात कर रही हैं वो आज जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए खेल में गुफ्तगू की है रमीज हसन राजा साहब ने, और उन्होंने बात किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत करना होगा। उन्होंने बात की कि जी हम दुनिया को एक मैसेज देंगे, चाइना को क्रिकेट में लेकर आएंगे, और चाइना के क्रिकेट में आने से जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट ही नहीं दुनिया की क्रिकेट में पैसा भी आएगा। मैं इसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एक दीवाने का ख्वाब, मैं ये जरूर कहूंगा कि रमीज हसन राजा साहब एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं, वो बातों के गुफ्तार के भी राजा हैं, और उन्होंने वक्तन फवक्तन इस बात को भी साबित किया है। देखिए, चाइना की क्रिकेट में एंट्री अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए उनके पास खिलाड़ी भी होने चाहिए, इसके लिए उनके पास स्किलफुल क्रिकेटर्स भी होने चाहिए। शायद आपकी मालूमात में इजाफा हो। नहीं तो हम अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं या पीसीबी सपोर्ट कर सकता है, राइट? तो मेरा ख्याल है कि अगर इतनी ही पैसे के साथ और अच्छे कोचेस के साथ टीमें बन सकती हैं आयशा, तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब की बड़ी ख्वाहिश है, अरब ममालिक की बड़ी ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन तो दूर की बात, वो 32 टीमों में हर 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप होता है, हर साल क्वालिफाई कर नहीं पाते। अगर पैसों के बलबूते पर टीमें बनना शुरू हो जाती हैं, अगर पैसों की बलबूते पर आप अच्छे कोचेस से जो है वो कोचिंग ले लेते, तो मेरा ख्याल है कि ब्रुनाई दारुसलाम की क्रिकेट टीम आज बेहतरीन क्रिकेट टीम होती, सऊदी अरब की क्रिकेट टीम आज बेहतरीन क्रिकेट टीम होती। कोच आपको सिखा सकता है। नहीं तो क्या चाहिए मतलब अगर चाइना की टीम हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? देखिए आयशा, मैं आपको यही बता रहा था कि एक लंबे अरसे से माजी में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स चाइना में जाते रहे हैं और चाइना में क्रिकेट के हवाले से वहां पर काम करते रहे हैं। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम दुनिया में आगे बढ़ने की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन चाइना क्रिकेट में आ जाएगा और वहां पर क्रिकेट जो है वो दुनिया में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका की तरह मकबूल है, इस तरह चाइना में भी हो जाएगी। ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा जल्दी हो गया है और बहुत ज्यादा हो गया है। चाइना क्रिकेट में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वहां पर भी लोगों में क्रिकेट का जोश खरोश होना चाहिए, वहां पर भी लोगों में क्रिकेट का पैशन होना चाहिए कि वहां की कंपनियां तभी आएंगी जब वहां पर स्टेडियम क्रिकेट मैचों के दौरान भरें। अभी तो वो लोग बिल्कुल चूसनी मुंह में लेकर बैठे हुए हैं। तो आप बात कर रहे हैं कि जी वो क्रिकेट में कदम रख देंगे, वो पैसे लेकर आ जाएंगे, बिल्कुल पैसे लेकर आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कह देना कि जी वो बेहतरीन टीम बन जाएंगे, तो भाई आप तो 1952 से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन बने, आप कितनी बेहतरीन क्रिकेट खेले, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। आपने कितनी अच्छी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान में तो गली मोहल्ले में क्रिकेट होती है, स्कूल का बच्चा क्रिकेट खेलता है, कॉलेज का बच्चा क्रिकेट खेलता है। पाकिस्तान में तो रोजाना की बुनियादों पर बच्चे स्कूल नहीं जाते लेकिन क्रिकेट के मैदान में आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर तो सब कुछ मौजूद है, इसके बावजूद हम बेहतरीन टीम नहीं है, बेहतरीन सलाहियतों के हामिल खिलाड़ी हमारे पास जरूर मौजूद है। तो आप कह रहे हैं कि चाइना में आप एक चिंगारी भड़काएंगे और उनके पास सचिन तेंदुलकर, ग्लैन मैकग्रा, जावेद मियांदाद, शाहिद आफरीदी जैसे। कितना आपको लगा कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त मोटिवेट है और वर्ल्ड कप कितनी तैयार है? देखिए, एक ही चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो टीम सिलेक्ट करनी थी वो कर चुके, अब इनको बैक करना चाहिए। ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था हफीज का अपनी कौम से भी और अपने जितने भी क्रिकेट फैकल्टी है उनको, एक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि आप उन्हें बैकअप करें और बैकअप करना भी चाहिए। और दूसरा, आपने बात की कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है, जो पहला मैच है, पूरी दुनिया की नजरें
तो ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। देखें इंडिया ज्यादा सोचेगा बनिस्बत पाकिस्तान में वो सारी एबिलिटी मौजूद है। अगर थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो अगर हम हफीज को देखें, हमने उसको 2-3 मैचों में बॉलिंग करके मैन ऑफ द मैच होते हुए देखा, तो इसका मतलब तैयारी तो बेहतर है। रही बात आपने जो गेम प्लान करना है या आपका जो टीम कॉम्बिनेशन है, आप अपने प्लेयर्स पे किस तरह का कॉन्फिडेंस करते हैं और उनको जिस तरह का रोल दिया गया उसको किस तरह वो ऑनेस्ट बेस पे उसको फुलफिल करते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ओवर थिंकिंग की तरफ जाएंगे या प्लेयर्स पे ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो कोलैप्स और चोक होने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो मैं एग्री करता हूँ हफीज की इस बात से कि टीम को बैकअप करें, और यही वो टीम है जिसमें वो सारी खसूसियात हैं कि ये किसी भी बड़ी टीम को बड़े आराम से मार सकती। ठीक है, आपने हफीज की गुफ्तगू सुनी, और अब ये जो मैच है आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट यूएई में खेली है, लेकिन इंडिया के जो आईपीएल है वो भी यूएई में खेली जा रही है और वो इन विकेटों के मिजाज को समझते हैं। इन विकेटों से अब उनके जो प्लेयर हैं वो हम आहंग हो चुके हैं, तो इंडिया को कितना एडवांटेज होगा अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें? बिल्कुल फायदा होगा। एक तो उनकी जो क्यूरेटर्स है उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ गया होगा, उनको पता है कौन सी पिच पे कितना स्कोर करके उसको डिफेंड कर सकते हैं, ये भी उनको पता चल गया होगा। रही बात उनको वो जो कहते हैं ना कि एग्जाम देने से पहले आपको एक दफा उसका विजिट करना चाहिए ताकि आप उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकें, तो वो भी अडेप्टेशन भी उनके पास आ गई, तो काफी एडवांटेजेस हैं। और इंडिया को एक प्लस पॉइंट और भी है कि उनकी इस टूर्नामेंट से नो डाउट लेवल बड़ा है, प्रेशर बड़ा है। अगर आप देखें उनके मैच बड़े क्लोज हुए हैं, तो वो प्रेशर हैंडलिंग भी उन्होंने इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ गेन किया होगा। और उनको टीम तो उनकी अनाउंस होगी, लेकिन उनको किस स्पॉट पे क्या रोल देना है उसका भी आइडिया हो गया होगा कि किस पिच पे, क्योंकि पिच रीडिंग यूएई में, शारजा में, दुबई में, अबू धाबी में पिच रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जो कि इंडिया के पास इस चीज का प्लस पॉइंट है राइट नाउ। ठीक है, अच्छा आपने खुद भी इंडिया का जब अंडर 19 का वाइस कैप्टन थे, मोइन खान कैप्टन थे, आपने इंडिया का टूर किया, जो टेंस सिचुएशन होती है दोनों टीमों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी इंडिया के लिए भी, वो आपने खुद उस फ्लेवर को आपने टेस्ट किया हुआ है। तो पाकिस्तान में अब सीनियर प्लेयर इस वक्त कम है एज कम्पेयर टू इंडियन टीम, तो क्या ये नर्व्स का जो गेम है जिसमें आपको लगता है ऑन पेपर जो है वो इंडिया हम पे हावी है? बिल्कुल डेफिनेटली देखें उनकी जो सिचुएशन हैंडलिंग है वो हमसे थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि सिचुएशनों को वो भांप लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, उनमें ये एबिलिटी हमसे थोड़ी सी ज्यादा है। क्योंकि अगर हम 2 से 3 विकेट गिरते हैं तो हम थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं, लेकिन अगर इंडिया को देखें तो इंडिया अटैकिंग पे जाता है। ये फर्क खत्म करना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो शॉर्टर वर्जन क्रिकेट है उसमें आपके पास टाइम नहीं होता, जिसमें आप थोड़ा सा भी लंबा खींचेंगे तो आप मैच से बाहर हो जाएंगे। तो ये इस चीज फर्क को खत्म करना पड़ेगा और नॉन स्टॉप जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। नो डाउट आपको ऐसे मौके भी मिलते हैं जहां पे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, प्रेशर कम होता है, आपने उस प्रेशर को भी एंजॉय करना है। अदरवाइज आपके लिए वर्ल्ड कप में टाइम गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अगर पहला मैच खुदा ना खासा, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान इंडिया को बड़े मार्जिन से हराए और वो ट्रेडिशन भी चेंज हो जिससे हमें हमेशा रिजल्ट बुरे मिलते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड के। जी इन्होंने इंग्लैंड में इंडिया के अगेंस्ट कभी भी वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीता, तो ये ट्रेडिशन भी अब चेंज होना चाहिए। हो विश यू ऑल द बेस्ट। वो मैच जीतने से जिस तरह की एनर्जी मिलेगी या जिस तरह हम पाकिस्तान के लिए खेले अगेंस्ट इंडिया, तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत ऊपर होता है। एनर्जी लेवल की बात की है, अब नर्व्स के इस टॉपिक को यहीं पे जरा मैं कंक्लूड भी कर दूं कि इंडिया ने अभी से जो है वो इस पे काम करना शुरू कर दिया, और यही वजह है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे मिस्टर कूल, एक चैंपियन कैप्टन को उन्होंने एज ए मेंटोर भेजने का फैसला किया है। तो यहां पे उन्होंने इस चीज को समझा है। आपको लगता है कि आप, क्योंकि आपकी बात सुननी भी जाती है, आपकी बात मानी भी जाती है आप जैसे प्लेयर्स की, आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी कोई ना कोई मेंटोर ऐसा भेजना चाहिए या कोई साइकियाट्रिस्ट इस तरह का, साइकोलॉजिस्ट इस तरह का भेजना चाहिए? बिल्कुल, प्रेशर हैंडलिंग इज ए आर्ट। तो उस प्रेशर हैंडलिंग को किस तरह टैकल करते हैं, क्योंकि अगर वीवर चढ़ की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, वो मेरी उससे एक दफा बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि जब तेज बॉलिंग हो रही होती है तो हर बैट्समैन घबराया होता है, लेकिन उसको टैकल करना होता है आपने। तो जो सिचुएशन बनती है उसको जिस तरह आपने टैकल करना होता है, अगर मेंटोर हो जाए, साइकियाट्रिस्ट हो जाए, तो इससे अच्छी बात नहीं है। और एक अनसीन एनर्जी बंदे को फील होती है कि हमारे साथ एक मेंटोर है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।